अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आप सब लोगों को क्राइम स्टोरी हब में। आज का व्लॉग है जी। सबसे पहली खबर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में है। इत्तलात के मुताबिक मंगल की सुबह वो बाथरूम में गिर गए। कहा जा रहा है कि गिरने के बाइस इनके सर पर 3 जगह चोटें आईं और अंदरूनी खून बहने की भी इत्तलात सामने आईं। कुछ लोगों का कहना है कि वो कुछ वक्त के लिए बेहोश हो गए थे और बातचीत करने के काबिल नहीं थे। बाद में खबरें आई कि कुछ हालत बेहतर हुई है, होश में आ गए हैं। दी न्यूज़ जंग जियो ग्रुप का अंग्रेज़ी अखबार रिपोर्ट शाया की, जिसमें कहा गया कि वो सिर्फ फिसलने से नहीं गिरे बल्कि दिल की तकलीफ़ या हार्ट ब्लॉकेज की वजह से तबीयत ख़राब हुई। ये एक जो है जो ख़बर आई है, जो कि आज 3 दिनों के बाद आई थिंक आई है, 3-4, क्योंकि मंगल के बाद आज हफ्ता है कि जी उनको दिल की तकलीफ़ या हार्ट ब्लॉकेज की वजह से तबीयत ख़राब हुई, मतली महसूस हुई, बाथरूम में गिर गए और वहाँ गिर पड़े। ये भी कहा जा रहा है कि दिल में क्लॉट या ब्लॉकेज हुई है। ये थोड़ा मिलता जुलता लगता है। जैसे इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी आंख में ब्लॉकेज हुई है, उनका जो है ब्लड जो है आंख की जो एक वेन है वहाँ पे हुआ है। ताहम असल हकीकत क्या है, इसकी हतमी तस्दीक सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। बाज़ हलकों में मुख्तलिफ क्यास आराइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता मेडिकल जो बुलेटिन जारी नहीं हुआ। एक ट्वीट में ये भी कहा गया कि इनकी फैमिली चाहती है कि बीमारी के मामले पर ज़्यादा बात ना की जाए और इनकी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। जो भी हकीकत है आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल इनकी प्राइवेसी का तो एहतराम करना चाहिए, मगर जो बाजवा साहब हैं उन्होंने सबको नंगा करके हर चीज़, वो कहते थे मेरे मोबाइलों में है, इमरान खान को भी कहते थे मैं ब्लैकमेल करूँगा, सबको वो ब्लैकमेल करते थे हर चीज़। लेकिन जब उन पे बात आई है तो कोई बात ना करे, सब लोग खामोश हो जाए, सब लोग चुप हो जाए। जब खुद पे बात आती है तो फिर ऐसा ही होता है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ तो गए होंगे। अच्छा जी, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक अपडेट पे आते हैं। इमरान खान की सेहत के मामले पर बताया जा रहा है कि अभी तक अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्म जारी नहीं हुआ और ना ही इन्हें किसी बड़े हस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तजवीज़ दी है कि इन्हें शफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मुकम्मल इलाज हो सके। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुंतकिली नहीं हो सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जी आज एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। सवात, DI खान, पेशावर, इस्लामाबाद और दीगर मकामात पर कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं। बैरून मुल्क भी एहतजाज की अपीलें की जा रही हैं, जिनमें न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में मुजाहरे की कॉल दी गई है। और एक और जी आज की खबर, जो कि है खुर्रम इकबाल की गिरफ्तारी। सीनियर सहाफ़ी खुर्रम इकबाल को लाहौर से हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। मामला एक वीडियो क्लिप से मुतल्लिक है, जिसमें एक तकरीर का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाज़ अफराद ने इसे कहा कि AI से तैयार किया गया करके खुर्रम इकबाल ने पेश किया, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल क्लिप है, जिसमें मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं नवाज़ शरीफ की तरह दावे नहीं करती, काम करके दिखाती हूँ और जो मैं काम करके दिखाती हूँ वो नज़र भी आता है। नवाज़ शरीफ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि नवाज़ शरीफ तो सिर्फ बातें करता है, वो कोई काम नहीं करता, जो कि नज़र नहीं आता। लेकिन जो मैं हूँ, मरियम नवाज़ ने कहा, वो जी मैं दावे नहीं करती, मैं काम करती हूँ, जो कि नज़र भी आता है। और ये जो क्लिप था, खुर्रम इकबाल साहब जो कि TV के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये न्यूज़ चला दी। ये जो क्लिप था, ट्वीट जो है, जब मरियम को तक ये बात पहुंची, लोगों ने वहाँ से क्लिप काट कर वायरल कर दिया। खुर्रम इकबाल साहब ने भी उस क्लिप को उठाया, ट्विटर पर डाल दिया। तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो AI से तैयारशुदा है। अब जब खुर्रम इकबाल ने कहा कि आप जाके देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये AI का है या जो है, उन्होंने मरियम नवाज़ ने ख़ुद ये बात की है। PTV में जब उन्होंने चेक किया तो पता चला CCD वाले जो है वो उन्होंने उठा लिया था सहाफ़ी को घर से, उसको मारा,
उसको तंग किया, कभी कहीं ले जाते रहे, कभी कहीं ले जाते रहे। बाद में ये पता चला कि ये जो है ट्वीट ओरिजिनल है और मरियम साहिबा की जो ज़ुबान है वो फिसल गई, उनकी टंग जो है वो गोता खाया उसने, और ये सब कुछ उनके मुंह से खुद निकला है। ठीक है, उस्मा बुखारी ने भी एक ट्वीट किया है कि जी ये वीडियो तो झूठी है, ये एआई से बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये जो वीडियो है ओरिजिनल है और जो है मरियम नवाज़ की अपनी ज़ुबानी ये सब कुछ हुआ है। जब खुर्रम इकबाल से पूछताछ की गई, सहाफ़ती हलकों में इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि मीडिया को अपनी राय देने और ख़बर चलाने की आज़ादी होनी चाहिए, इतनी भी गुंडागर्दी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अब कौमी हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया में सूरत हाल। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में मसाइल का शिकार रही। कहा गया कि होटल के बिल अदा ना होने के बाइस इन्हें मुश्किलात पेश आईं। बाज़ इत्तलात में कहा गया कि खिलाड़ियों को आर्जी तौर पर होटल छोड़ना पड़ा। इस पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की जा रही है कि वो खिलाड़ियों की मदद करें, क्योंकि हॉकी हमारी कौमी खेल है और ये खिलाड़ी हमारे नुमाइंदे हैं। पंजाब में अरबों रुपए के सड़कों के टेंडर्स जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब ठेकेदारों को पहले से ज़्यादा रकम बतौर सिक्योरिटी और ज़मानत जमा कराना होगी। ठीक है जी, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और असल सूरत हाल क्या बनेगी, ये वक्त के साथ वाज़िया हो जाएगा। आखिर में जी आज की यही ख़बरें थी जिसे मैंने आपको शेयर कर दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।